Good evening. Welcome to the channel Stock Monologist. सो आज भी मार्केट में अगर आप देखो तो कोई मूवमेंट नहीं आई। लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं दिखा मार्केट में आज भी। एंड फिर उसी रेंज में निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद हो गए। सो अब अगर हम इन्हीं लेवल्स को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मार्केट है ये इस टाइम वेट एंड वॉच के मूड में है कि बेसिकली क्या किसी भी टाइप का कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है फ्रॉम यूएसए एंड ईरान और नॉट। सो ये ऐसा टाइम है जहां पे ऑप्शन बायर्स के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल, बिकॉज इंडिया विक्स गिरता जा रहा है। जितना इंडिया विक्स गिरेगा उतना ऑप्शन सेलर को बेनिफिट है, बिकॉज उसे थीटा डिके चाहिए है और ऑप्शन बायर को थीटा एडिशन चाहिए है। सो दैट्स वाई मार्केट अभी भी एक रेंज बाउंड है। ऑप्शन सेलर अपना पैसा कमा रहा है एंड ऑप्शन बायर पैसा लूज कर रहा है। और आज भी आप देखो, आज भी मैंने पूरा दिन वेट किया, कोई ट्रेड नहीं, नथिंग, बिकॉज ये टाइम है कैपिटल प्रोटेक्ट करने का, ना कि रिस्क लेने का। सो जब तक कोई भी इंडिया विक्स में अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखता तब तक आपको वेट ही करनी चाहिए एज बीइंग एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर देन इससे अच्छा टाइम आपको मिलेगा नहीं। सो नाउ स्टार्ट विद द लेवल्स। निफ्टी, निफ्टी में आज हुआ क्या है, एक गैप डाउन हुई ओपनिंग। ये कास का इफेक्ट था और यही कास का इफेक्ट खत्म हुआ। वही 307 हमारी सपोर्ट है, 306 टेस्ट किया, 359 तक गया, देन इसने एक बार 296 टेस्ट किया, मींस ये वो जस्ट टच एंड गो था। एंड देन इसने हायर मोमेंटम स्टार्ट किया एंड देन ये वापस 411 के पास तक गया और वहीं से गिर गया। यहीं पर ये कल गिरा था, ठीक है, यहीं पर इसने ब्रेकडाउन दिया था 12th को। कुछ भी नहीं हो रहा है। सो हमारे लिए अब भी सेम ही लेवल्स हैं कि निफ्टी की अपर जोन हमारे पास है 407 411 एंड लोअर जोन है 307। वही जो मैंने आपसे पहले कहा, 307 के पास आता है लॉन्ग्स क्रिएट कर लो विद स्टॉप लॉस ऑफ 226। 411 के पास आता तो एक बार शॉर्ट कर लो। सो अब आज मैंने आपको एक शॉर्ट पोजीशन दी, तो आपने देखा जब मैंने आपको 51 पे 24,350 की पुट दी थी, 51 पे निफ्टी वहां से 50 पॉइंट्स गिरा और पुट सिर्फ 4 पॉइंट्स ऐड हुई। एंड वहां से भी उसमें वापस फॉल आ गई, जस्ट टेस्ट किया, देन वापस 51 पे आ गई और क्लोज भी 54 पे हुई है। सो बेसिकली ऑप्शन बायर के पास इस टाइम कोई वे आउट नहीं है। बेटर है आप लेवल्स को देखो। 307 हमारी सपोर्ट है, 411 हमारी रेजिस्टेंस है। सो अब एक बार इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं क्या कहती है। इसके पहले पीसीआर चेक करें। 20,66,000 आपके पास पुट्स हैं, कॉल्स हैं 23,38,000, मीन्स आपका 9.9 का पीसीआर है, तो कोई भी टेंशन नहीं है, फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पोजीशनिंग देखें तो हम कल वाली सेम पोजीशनिंग वही है। 300 के पास हाईएस्ट पुट राइटिंग है एंड 500 के पास हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। उससे पहले हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट आपकी 400 पे भी है। सो प्रॉपरली पैक्ड है मार्केट। सो इसमें अभी कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा। देन कम्स द बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी ने एक लोअर बैंड को टेस्ट करने की कोशिश की कल का लो तोड़ के, बट वो साथ के साथ रीगेन कर गया। नीचे जो इसने कंसोलिडेशन की आपकी 1130 से लेके 145 तक, वो इसने वन मूव में क्लोज किया एंड वापस वहीं पे आया। सो बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी का जब तक 57,119 नहीं ब्रेक होता कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें भी। ये भी बाय ऑन डिप्स है। सो एंड 5,772 रेजिस्टेंस, सो इसमें भी कुछ है नहीं। अब अगर आप इसका भी ऑप्शन डाटा देख लो, इसका मंथली होगा, इसका पीसीआर आपका 432 पुट्स हैं, 551 यहाँ पे है कॉल्स, तो 0.8 के करीब इसका पीसीआर है। सो इसमें भी कुछ नहीं है। ओआई देखो तो यहाँ पे तो जरा थोड़ी थोड़ी सी है। हाईएस्ट आपकी 51,000 पे पुट राइटिंग है, कॉल आपकी 58,000 पे, 72,000।
तो आपकी सेम वही रेंज बनती आ रही है 57,000 टू 58,000। इसी रेंज में मूव करा। 57 के पास जितना आता है उतना लॉन्ग्स क्रिएट करो, 58,000 के बाद जितना आता है उतने प्रॉफिट बुकिंग करो। एंड 5772 हमारा मेन लेवल है, मेक और ब्रेक। इस वीक भी यही प्रूव हुआ। इसने मंडे को एक बार इसने ओपनिंग में ही ब्रेक कर दिया, पूरे वीक इसे क्लोज क्रॉस नहीं कर पाया। कास इफेक्ट की वजह से ऊपर आया, देन फिर वहीं से नीचे आ गया। सो ये हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। रिलायंस, रिलायंस में कंटिन्यूसली 2 दिन से फॉल आ रही है। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड लाइन देखो तो आप लो लो ये बनाता जा रहा है, और यहाँ तक इसमें कोई भी अभी तक मोमेंटम नहीं है। सो ये जब तक अपना 1282 नहीं तोड़ता कोई टेंशन नहीं है। सो ये भी कुछ नहीं कर रहा। HDFC बैंक वही 5 रुपए की मूव में आज भी। अब ये देखो गैप डाउन हुआ 723, एक बार हाई बना दिया 729, 6 पॉइंट। ये इन्हें छोड़ दो, आप वाच से देखो तो आप आपका 727 से लेकर 725 वही 4-5 रुपए की मूव में HDFC बैंक है। इसमें ही कुछ नहीं हो रहा। नाउ सम स्टॉक्स, अपोलो हॉस्पिटल, मुझे आज इसका चार्ट बहुत अच्छा लगा। एक बार आप ये शेडेड पोर्शन छोड़ दो, मैं वैसे दिखाना चाहता हूँ। 11th को इसने एक हाई बनाया था गैप अप में ट्यूसडे को, एंड देन गैप डाउन हुआ, एंड देन फॉल होना शुरू हुआ। रोज फॉल होता गया। कल इसने एक रिकवरी दी टिल 8780, फिर फॉल हुआ। आज आप देखो ये गैप अप नहीं हुआ, इसने एक थोड़ा सा गैप बनाया 15 मिनट्स की कैंडल पे, फिर करेक्शन आई थोड़ी सी 8600 तक, फिर इसमें जो इसे मूवमेंट आई एंड इसने एक हाई बनाया 1030 पे, फॉल आई 88, देन इसने क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसने अपना जो इसका लेवल 10th का था मंडे का, उसी लेवल के पास आके इसने क्लोजिंग दे दी। मींस एक तरह से नेगेटिव मूवमेंट के बाद भी 400 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ ये फ्लैट बंद हुआ है। अब इसका मैं चार्ट आपको लॉन्गर होराइजन पे दिखाता हूँ, 1 ईयर। ये देखिए, इसकी मैंने आपको एक पहले भी रेंज बताई थी कि ये इसके अंदर रेंज बाउंड हुआ है और ये इसी रेंज में चल रहा था। जो इसे रेंज स्टार्ट की 2 जुलाई को, इसी रेंज में रहा। एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, डेली बेसिस पे साथ ही नीचे आया, कुछ नहीं हुआ। फिर इसने ब्रेक डाउन दिया ऑन वेंसडे पोस्ट रिजल्ट्स। रिजल्ट बहुत अच्छे थे इसके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट थे। इसमें ब्रेक डाउन बेसिकली आया ऑन अ न्यूज की मे बी हॉस्पिटल्स के ऊपर कैपिंग हो सकती है, दैट हाउ मच दे कैन चार्ज ऑन रूम रेंटल्स एंड ऑल। तो इसमें आई। आज इसने 2 डेज की फॉल को खत्म करके ऑन द स्क्रीन इसमें तेजी बनी है, एंड ये 8900 पे बंद हुआ है। सो वापस इसने जो यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन हो रहा था, इसने वो आज बचा के क्लोजिंग दे दी है। अब अगर मैं इससे एक बार वीकली चार्ट पे ले जाऊं तो ये देखिए, वीकली चार्ट पे अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, इसी रेंज में था, इसी रेंज में बंद हुआ है। ठीक है, 8500 इसने टेस्ट किया, देन अगेन ये 8900 पे बंद को टेस्ट करके 8900 पे बंद हो गया। सो यहां से अगर ये सस्टेन करता है, क्योंकि ये इसका आप देखो फर्स्ट अटेम्प्ट इसका 1 2 3 4 5 6 7 7th इसका वीकली अटेम्प्ट है 9000 के ऊपर सस्टेन करने का। और अब अगर ये सस्टेन करता तो इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा एंड इट कैन गो फॉर 9500 प्लस। सो इस स्टॉक को आपने जरूर रडार पे रखिएगा। देन इज इंडस टावर, मुझे आज इसका चार्ट बहुत अच्छा लगा। ये इसका वीकली है, ये आपका डेली बेसिस पे ज्यादा अच्छा एनालाइज होगा। ये देखिए, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो मई 26 से बनती आ रही है। एक इसने हाई यहाँ पे बनाया था 448 का, एक इसने बनाया था जुलाई में, यहाँ पे कर नहीं पाया, फेल हो गया था 397 से, ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं कर पाया। अब ये फिर से अटेम्प्ट कर रहा है। सो इसकी ट्रेंड लाइन बनती है 392 के पास। सो अब अगर यहाँ से, अभी नो डाउट 10 रुपीज ऑलमोस्ट दूर है,
अगर यहाँ से ये अटेम्प्ट करके सस्टेन करता है तो यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है और ये वापस 400 प्लस तक के लेवल्स अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ देखिए आप, एक सेकंड, आपका 411, 422 मैंने आपको पहले ही दे रखा है, लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, मेक और ब्रेक। एंड आप ये देखिए, इसने एक लो बनाया था मई 26 में 390 पे, और ये ट्रेंड लाइन भी आपकी अप्रोक्स 390 के पास ही बंद हो रही है। सो अब अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो एक तरह से ये मई का जहां पे इसने लो बनाया था उसे भी सरपास कर जाएगा, एंड देन इसमें अप मूव स्टार्ट हो सकती है। सेकेंडली, जो इसने जुलाई में लो बनाया उसे रीगेन कर लिया, जो इसने लो बनाया लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, लास्ट डेट ऑफ जुलाई में 31 जुलाई, वो रीगेन किया। गैप जो इसने यहाँ पर क्रिएट किया आफ्टर रिकवरी, वो इसने रीगेन कर लिया, गैप फिलिंग होगी इस बार। सो अब यहां से इसमें अप मूव आ सकता है। सो इस स्टॉक को भी आपने रडार पे रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश you all happy Independence Day in advance. Thanks for joining. Have a wonderful evening. Please follow us on Instagram, X, YouTube, WhatsApp. Thank you.